हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियोस में जो घाटे होते हैं बजट में, किस किस तरह के घाटे होते हैं इनकी काफ़ी डिटेल में बात की थी। 4-5 वीडियोस लिए, उसमें छोटे छोटे वीडियोस थे, लेकिन काफ़ी ठीक से अंडरस्टैंडिंग हमारी बन गई होगी। अब समझिए, घाटा हो रहा है, मान लीजिए मुझे किसी साल, मान लेते हैं किसी साल मुझे घाटा हुआ 10 रुपए का, मैंने किसी से उधार ले लिया। अगले साल मुझे घाटा हुआ 20 रुपए का, मैंने फिर किसी से उधार ले लिया। फिर मुझे घाटा हुआ 15 रुपए का, फिर मुझे घाटा हुआ 25 रुपए का। अब ये घाटा किसको हो रहा है? सरकार को हो रहा है। और सरकार क्या कर रही है? उधार लेती जा रही है। तो यहाँ पर एक है टंकी, इस टैंक का नाम रख दीजिए, टैंक है टंकी कुछ भी बोल लो, ये टैंक है उधार का, ठीक। और इसमें पानी कहां से आ रहा है? जो पानी आ रहा है वो हर साल का जो घाटा है वो समझ लीजिए कि इस बार इतना पानी आ गया, ठीक। हर साल का घाटा एक तरह पानी के रूप में उसमें भरता चला जा रहा है। सिंपल बात है, ये जो घाटा है, जो डेफिसिट्स हैं, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? एक फ्लो वेरिएबल है। क्या है? एक प्रवाह परिवर्ती है। बस इतनी सी बात है। और जो उधार होता है इसी को हम लोग ऋण बोल देते हैं ज्यादा शुद्ध हिंदी में, ठीक है। इंग्लिश में इसी को हम लोग डेट बोल लेते हैं, ठीक है। बोरोइंग्स भी बोल सकते हैं। तो जो टोटल डेट है वो क्या है? वो एक स्टॉक वेरिएबल है। क्या है? स्टॉक परिवर्ती। हिंदी में भी स्टॉक को स्टॉक ही लिखते हैं, ठीक। आगे बात समझ में, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है। अच्छा, वही 5th चैप्टर हमारा चल ही रहा है, उसी की बात हम लोग कर रहे हैं, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था। अब इसी में समझिए क्या होता है। घाटे और ऋण की जो संकल्पनाएं है ना, उनमें बहुत ज्यादा समानता होती है, निकट संबंध होता है। क्या संबंध होता है? वही मैंने आपको बता दिया अभी। घाटे को एक प्रवाह के रूप में समझा जा सकता है, प्रवाह मतलब फ्लो, ठीक है। और वही प्रवाह क्या होता है? ऋण के स्टॉक को भरता चला जाता है, ठीक है। तो जो ऋण का स्टॉक है उसमें वृद्धि होती चली जाती है। यानी कि जो भी हम लोगों ने अभी तक डेफिसिट्स पढ़े हुए थे, कौन कौन से पढ़े हुए थे? बजट डेफिसिट 3 तरह से देखते थे हम लोग, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा। उन तीनों को ही अगर आप देखोगे, मुख्य रूप से राजकोषीय घाटा जो है वो सीधे रूप में डेट को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, लेकिन बजट घाटा देखने के अलग अलग तरीके थे। अब उसी घाटे से क्या हुआ है? बढ़ता चला जा रहा है हमारा ऋण। क्या बढ़ता जा रहा है? डेट सरकार के ऊपर, ठीक। अच्छा, अब बजटीय घाटे के लिए जो घाटा हो रहा है उसके लिए क्या कर रहे हैं आप? उधार ले रहे हैं, है ना। तो क्या उधार ही एकमात्र तरीका है? किस चीज का? सरकार को घाटा हो गया, सरकार ने बजट बनाया 50 लाख रुपए का, मान लेते हैं उदाहरण के लिए, ठीक। 50 लाख खर्च कर रही थी, सरकार के पास आए 40 लाख ही, तो 10 लाख रुपए का क्या करेगी सरकार? हम लोगों ने बात की थी सरकार उधार ले लेती है। यहां पर एक बात समझना महत्वपूर्ण है, सरकार और एक व्यक्ति में अंतर होता है, बहुत ज्यादा अंतर होता है। क्यों अंतर होता है? मेरे ऊपर 50 लाख का खर्चा मुझे करना है और 40 लाख मैं बंदोबस्त कर पाया, तो 10 लाख रुपए का जो गैप है वो मैं क्या करूंगा? उसके लिए मुझे उधार ही लेना पड़ेगा, या फिर मैं परिसंपत्तियों को बेचूंगा, ठीक। वो काम भी सरकार कर रही थी। लेकिन सरकार कुछ और भी कर सकती है। सरकार क्या कर सकती है? सरकार इस 10 लाख की जो भरपाई है वो टैक्स बढ़ा के वसूल सकती है। क्या कर सकती है? टैक्स बढ़ा सकती है। एक व्यक्तिगत स्तर पर कोई इंसान है, वो टैक्स और लोगों पर नहीं बढ़ा सकता। तो सरकार के पास संसाधनों को जुटाने की ज्यादा आसानी है। दूसरा क्या कर सकती है सरकार? इससे भी और गंदा काम और गंदा काम क्या हो जाएगा? सरकार सीधे सीधे करेंसी छाप दे। क्या छाप दे? नोट्स छाप दिए, करेंसी छाप दी, मनी छाप दी, मनी प्रिंट कर दी, ठीक। 10 लाख का घाटा है, सरकार ने बोला हम 10 लाख के नए नोट छाप देते हैं। उससे इन्फ्लेशन आता, महंगाई में अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसी में नहीं माना जाता। बहुत छोटे अमाउंट के लिए किया जा सकता है, बट जिस स्केल का हमारी अर्थव्यवस्था में भी फिस्कल डेफिसिट होता है, करीब करीब 20% के आसपास का रहता है। बजट के साइज को आप देखेंगे तो पूरी जीडीपी में भी देखेंगे तो फिस्कल डेफिसिट 3-4% का रहता है। पूरा बहुत ही ज्यादा बड़ा फिस्कल डेफिसिट हो जाता है, तो उसको हम नोट छाप करके भरपाई करेंगे तो बहुत तेजी से इन्फ्लेशन जाएगा और जिसके अलग रिपरकशंस होंगे। लेकिन आप समझिए कि दो चीजें फिर भी ऐसी है ना, टैक्स लगा देना और नई मुद्रा छाप देना, जो एक आम इंसान नहीं कर पाता। फिर भी हम सरकार की तरफ से देखेंगे तो करारोपण, करारोपण को भी बोलते हैं टैक्सेशन, ठीक। या फिर मुद्रा छाप कर भी कर सकती है, प्रिंटिंग मनी, जो आम इंसान नहीं कर सकता। इतनी बात समझ में आ गई। आमतौर पर सरकार भी लोन ले लो, उधार ले लो, इस पर ज्यादा अमल करती है, क्योंकि तीनों तरीकों में या तो उधार ले लिया, या टैक्स लगा दिए, या फिर आपने मुद्रा छाप दी। मुद्रा छापना सबसे खराब मानते हैं। टैक्स बढ़ाने के भी कुछ कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते, उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे अभी, है ना। और बाकी क्या होता है? उधार ले लेना। तो
सामान्यतः क्या होता है, आमतौर पर क्या होता है, सरकार भी होती है वो लोन लेती चली जाती है, तो इसी लोन को जो सरकार ले लेती है इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, सरकारी ऋण। अब इसको बहुत सारे नाम है, गवर्नमेंट डेट भी बोलते हैं, गवर्नमेंट समझ रहे हैं, सरकार हो गई, पब्लिक डेट, सार्वजनिक ऋण भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि सार्वजनिक रूप से एक कौन सी संस्था है जो पूरे देश को दिखाती है, सरकार, ठीक। ऐसे ही नेशनल डेट भी बोलते हैं हम लोग, राष्ट्रीय, और सॉवरेन, सॉवरेन समझते हैं, हम अपनी सॉवरेनिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। सॉवरेनिटी मतलब हो गई कि हमारी प्रभु संपन्नता, तो किसी भी देश की सरकार उस देश के हिसाब से एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसको हम प्रभुत्व संपन्न मानते हैं, तो इसीलिए सॉवरेन डेट भी बोला जाता है, किसको, उसी ऋण को, ठीक है। अच्छा, ये कुछ इंटरेस्टिंग नंबर्स हैं, किसी भी देश की जीडीपी की तुलना में वहां पर कितना डेट है, उधार कितना लिया गया है, तो देखिए जापान में तो 2 गुने से भी ज्यादा हो चुका है अभी तो, एक्चुअली आप देखो 200% है, मतलब 2.25 टाइम्स के आसपास है। यूएसए में लगभग 100% से ऊपर हो चुका है, ठीक। यानी कि अगर उनकी जीडीपी $20 ट्रिलियन की है तो $20 ट्रिलियन से ऊपर यूएसए की गवर्नमेंट के ऊपर उधार है, और भारत में ये नंबर लगभग 50% के आसपास, अब ये 52% के आसपास है। तो इन तीनों देशों में आप देखोगे तो हमारी ही हालत, हमारे ऊपर जो पब्लिक डेट है उसकी हालत काफी ठीक ठाक है, इतनी खराब नहीं है, ठीक। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब सरकार को ऋण लेना ही है और सरकार कई सालों तक अगर ऋण लेती चली आती है तो क्या हो जाता है, जब बहुत बड़ा उधार बन जाएगा, बहुत बड़ा टैंक हो गया, क्यों, क्योंकि एक स्टॉक वेरिएबल है, और इस टैंक के बदले सरकार को क्या करना पड़ता है, ब्याज चुकाते रहना पड़ता है। तो अगर बहुत ज्यादा सरकार ने ऋण ले लिया, जैसा कि जापान के केस में हो रहा है, तो सरकार जो कुछ पैसे कमा के लेके आएगी भी, वो भी सारा का सारा क्या हो जाएगा, उसी के ब्याज में जाने लग जाएगा। और एक लेवल ऐसा भी आ सकता है कि सारा का सारा सरकार की कमाई तो ब्याज में जा ही रही है, उसको छोड़ करके सरकार को और भी ज्यादा ब्याज देना पड़ जा रहा है, फिर हालत बहुत खराब हो जाती है। ऐसा कभी कभी हो जाता है, ठीक। अच्छा, तो क्या हो जाता है, इसमें ऋण का संचय हो जाएगा, बहुत बड़ा टैंक हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ। और इससे क्या हो गया, सरकार को ब्याज के रूप में अधिक से अधिक भुगतान करना पड़ता है, इस ब्याज अदायगी से और अधिक ऋण जो ऋण है वो लेना पड़ जाता है। जैसे भारत में अभी क्या हुआ है, लगभग 35 लाख करोड़ का हमारा बजट था, जिसमें से 7 लाख करोड़ रुपए हम लोगों ने उधार लिया, जो हमारा राजकोषीय घाटे के बराबर था, और 6 लाख करोड़ से ऊपर 6.2 के आसपास ऐसा कुछ था जो हमारे ऊपर कर्ज का ब्याज चुका रहे थे हम, इतना ज्यादा तो हम ब्याज चुका रहे हैं। तो ब्याज चुकाने की वजह से तो हमें 7 लाख करोड़ का घाटा हो रहा है, इतना और एडिशनल हमें एक तरह से उधार लेना पड़ रहा है। अगर ये ब्याज इतना ज्यादा ना होता तो हमें नहीं देना पड़ जाता, जो प्राथमिक घाटे वाली बात थी, ठीक। ये बात समझ में आई होगी आप लोगों को।